Hello students, today is our lecture 2 of quadratic equation। तो इस लेक्चर में हम लोग लेक्चर 1 में जो थ्योरी पार्ट कंप्लीट किए थे उसी के रिलेटेड कुछ सम्स करते हैं, ठीक है ना। और ये सम्स जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ेदार भी, ठीक है ना। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सम से जो क्वाड्रेटिक के ऊपर बेस करके है और बेस्ड ऑन द लेक्चर 1। तो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स है, x² - x + 11 का, और आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जो एक्सप्रेशंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है उसमें अल्फ़ा और बीटा मिक्स्ड है। तो अब हमारे पास जो वीपेन बचते हैं, क्या क्या वीपेन हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक है कि आप यहाँ से अगर कोशिश करेंगे अल्फ़ा और बीटा को कैलकुलेट करने का, तो यहाँ पर सबसे बड़ा मसला आएगा कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो इमेजिनरी पे आ जाएगा और यहाँ से कैलकुलेशन इजी नहीं है। दूसरा नंबर है कि अगर हम लोग ये टेक्निक को यूज़ करें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो इसमें एक समस्या क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब है, यहाँ पर बीटा क्यूब है, कोफिशिएंट सेम नहीं है। अगर यहाँ पर कोफिशिएंट सेम रहता तो 3 को कॉमन लेके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे, जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो अब तीसरा आइडिया क्या बच गया कि हम लोग अल्फ़ा और बीटा को पता है कि इसका रूट्स है, तो इसमें हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। मतलब यहाँ पर अल्फ़ा बैठाएंगे और वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर अल्फ़ा बैठाते हैं तो ये वैल्यू क्या आता है, अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा और प्लस 11, ये वैल्यू 0 के बराबर है। अगर यहाँ पर बीटा बैठाते हैं तो बीटा का स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 11, ये बराबर है 0 का। हम लोग को लाना क्या है, 3 अल्फ़ा क्यूब। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को मैं 3 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर और आ जाएगा 33 अल्फ़ा, जो 0 के बराबर है। यहाँ पर मुझे चाहिए 2 बीटा क्यूब, बीटा स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो 2 बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 बीटा क्यूब माइनस 2 बीटा स्क्वायर और 11 इंटू 2 22 बीटा, ये हो गया अपना इक्वेशन 2। तो इसको इक्वेशन 1 कॉल किए, इसको इक्वेशन 2 कॉल कर लिया। अब ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो एडिशन के बाद अपने पास क्या आता है, 3 अल्फ़ा का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा का स्क्वायर 2 बीटा क्यूब माइनस 2 बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर 33 अल्फ़ा को हम ऐसे लिख देते हैं कि 11 अल्फ़ा और 22 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा रिमेनिंग दो पार्ट से। अपने को कैलकुलेट कहाँ तक करना है, 11 अल्फ़ा तक कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ तक सेम रखते हैं नेक्स्ट लाइन में और ये दोनों को यहाँ पर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है ना। और ये एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। तो माइनस 22 अल्फ़ा प्लस बीटा, SOR जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं SOR कितना है, सम ऑफ द रूट्स माइनस 1/1 दैट मीन्स प्लस 1। तो यहाँ पर आंसर 22 आ जाएगा। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कभी कभी क्वेश्चंस ऐसा आता है जहाँ पर सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आप डायरेक्टली यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी किसी इक्वेशन में आपको रूट्स को कैलकुलेट करके एक्सप्रेशंस का वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है, और कहीं कहीं अल्फ़ा और बीटा जिस इक्वेशन का रूट्स है वहाँ पर बैठा के आपको एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको करना है। हमेशा ऐसा नहीं है कि सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से आप सम को सॉल्व भी कर लेंगे, कभी कभी ये लेंदी भी हो जाता है। तो ये 3 तरीका होते हैं ये एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट करने का, इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप कि अल्फ़ा और बीटा ये रूट्स बता दिया है क्वाड्रेटिक का, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करना है जिसका रूट्स गिवन है। तो यहाँ पर भी वही टेक्निक यूज़ करते हैं कि अल्फ़ा और बीटा गिवन इक्वेशन का रूट है, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा और प्लस 5 ये 0 के बराबर है। और यहाँ पर अगर हम लोग बीटा ले लेते हैं
कि बीटा इसका रूट्स है, तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अपना टारगेट क्या है कि ये अल्फ़ा वाला जो एक्सप्रेशन है इसको मैं लिखूँगा इसके टर्म में, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 5 इसके टर्म में लिखना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको अल्फ़ा स्क्वायर लिख दिया, इसको 2 अल्फ़ा और इसको 5 लिखा। अब यहाँ पर देखिए आपको अल्फ़ा क्यूब चाहिए, तो अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा का क्यूब माइनस 2 अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 5 अल्फ़ा, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर एक बार है, तो एक काम करते हैं, फिर इस एक्सप्रेशंस को हम लोग एक बार और लिखते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 5, और अपने को यहाँ पर माइनस 2 अल्फ़ा चाहिए, यहाँ पर आया है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए आप प्लस अल्फ़ा स्क्वायर है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कुछ हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 का अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा और प्लस 15, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर एडजस्ट होकर अल्फ़ा आ रहा है, लेकिन 5 अल्फ़ा प्लस 6 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा हो रहा है, यहाँ पर 15 आ गया, लेकिन हम लोग को चाहिए 25, तो यहाँ पर एक काम करते हैं 10 ले लेते हैं, तो 15 और 10 25 हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसा सजा सकता हूँ। तो नाउ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 5 इंटू अल्फ़ा प्लस 3 कॉमन ले लिया मैंने, और प्लस 10, जबकि इसका वैल्यू गिवन है कि ये 0 के बराबर है, तो 0 इंटू समथिंग इज़ 0 प्लस 10, तो यहाँ पर आपके पास 10 आ गया। नाउ इन द सिमिलर वे वी ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बीटा एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ दिस वन। तो उसके लिए मुझे करना क्या है कि बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 को 2 बार लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5। तो बीटा क्यूब अपने को चाहिए, तो बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा अपना बीटा क्यूब माइनस 2 बीटा का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ बीटा। अगर ओरिजिनल क्वेश्चंस में आप देखेंगे 4 बीटा स्क्वायर है प्लस 4 बीटा स्क्वायर, तो इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 6 बीटा स्क्वायर प्लस 12 बीटा माइनस प्लस 30। लेकिन आपको क्या चाहिए, यहाँ पर सारे कोएफिशिएंट एडजस्ट हो जा रहे हैं, 5 बीटा 12 बीटा माइनस 7 बीटा, यहाँ पर 35 चाहिए लेकिन आपका 30 आ रहा है, तो एक प्लस 5 ऐड कर देते हैं। तो नाउ गिवन एक्सप्रेशन आई कैन राइट एज बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 मल्टीप्लाई विथ बीटा प्लस 6 एंड देन 5। तो अपना जो गिवन एक्सप्रेशन है वहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिखने के बाद ये तो अपना 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 5। तो दोनों एक्सप्रेशन का वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया है, एक 10 है और एक 5 है। तो यहाँ पर से हम लोग SOR को कैलकुलेट करते हैं, तो SOR सम ऑफ द रूट्स 10 प्लस 5 दैट इज़ 15। उसके बाद कैलकुलेट कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 4 दैट इज़ 10 इंटू 5 दैट इज़ 50। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो गया इसका आंसर। होप सारे लोग इसको समझ पा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस रूट 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब ये एक्सप्रेशन का कैलकुलेट करना है वैल्यू, तो यहाँ पर एक वैल्यू आपको गिवन है कि x का वैल्यू बता दिया है। तो अगर x किसी क्वाड्रेटिक का रूट है और रूट अगर जो है 3 प्लस रूट 5 है, तो अदर रूट 3 माइनस रूट 5 होगा। तो यहाँ से एक तरीक़े से आप वो क्वाड्रेटिक को कैलकुलेट कर सकते हैं जिसका एक रूट 3 प्लस रूट 5 है। तो जिसका एक रूट 3 प्लस रूट 5 है, तो उसका अदर रूट 3 माइनस रूट ओवर ऑफ 5 है। तो वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक क्या है, जिसका रूट 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5 है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो ये 6x हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 9 माइनस 5 4। तो ये वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स 3 प्लस रूट 5 है और 3 माइनस रूट 5 है। तो अब इतना बड़ा एक्सप्रेशन को एडजस्ट करना उतना इजी नहीं है, तो यहाँ पर आप डिवीजन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, माई टारगेट इज़ आई एम गोइंग टू राइट द गिवन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। गिवन जो एक्सप्रेशन है उसको मैं इस फॉर्म में इसके टर्म में लिखना चाहता हूँ। तो x पावर 4 12 x का क्यूब है, 44 x का स्क्वायर
-48x और प्लस है आपके पास 27। तो नाउ सबसे पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट विल बी x⁴, देन -6x³ हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4x²। ठीक है ना। तो माइनस देन प्लस एंड देन माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। -12x³ प्लस 6x³, तो ये बचेगा आपका -6x³। 44 से अगर आप 4 माइनस कर देंगे तो 40x²। उसके बाद यहाँ पर है -48x और प्लस 27। 6 को कैंसिल करने के लिए -6 से मल्टीप्लाई करें 6x से, तो -6x³, माइनस माइनस में प्लस 36x², देन 6 × 4 24x, तो नाउ प्लस देन माइनस एंड देन प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 40 से 36 माइनस कर दीजिए 4x², और यहाँ पर आपके पास है 4 24x देन 27, तो नाउ वी मल्टीप्लाई विथ +4, तो ये हो गया 4x² 24x और देन 16, तो यहाँ से आपके पास 11 बचा। तो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट आवर गिवन इक्वेशन। अपना जो गिवन एक्सप्रेशन है x⁴ -12x³ प्लस 44x² -48x प्लस 27, इसको हम लोग लिख सकते हैं डिवाइज़र इनटू कोशेंट x² - 6x प्लस 4, डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर आपको पता है कि इसका वैल्यू 0 है, तो 0 × 0 प्लस यू हैव 11, नाउ आंसर इज़ 11 ओनली। तो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो 11 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जिसका रूट्स बता दिया गया, अल्फ़ा है और बीटा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज एंड दीज। तो यहाँ पर एक काम करें, क्वेश्चन नंबर 1 में 1/a अल्फ़ा प्लस b और यहाँ पर है 1/a बीटा प्लस b। तो आप यहाँ पर गौर करके देख सकते हैं कि अगर अल्फ़ा इसका एक रूट्स है तो आपके पास a⁴² प्लस b⁴ प्लस c 0 बनेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देते, तो α/a⁴² प्लस b⁴, और इसको फिर बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं a⁴² प्लस b⁴। α/a⁴² प्लस b⁴ का वैल्यू -c के बराबर है, और β/a⁴² प्लस b⁴, यहाँ से भी आप a⁴² प्लस b⁴ और प्लस c, यहाँ से आप निकाल सकते हैं a⁴² प्लस b⁴, ये भी -c के बराबर है। तो -1/c कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो नाउ दिस विल बी -1/c, और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a के बराबर है। तो नाउ व्हाट वी हैव b/ac। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर आपको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो a⁴², इसके साथ मैं ये वाला टर्म को रख लेता हूँ b⁴, और नीचे में डिनोमिनेटर में बीटा आ जाएगा, और a⁴² प्लस b⁴ डिवाइडेड बाय नीचे में अल्फ़ा आ रहा है। तो a⁴² प्लस b⁴, इसका वैल्यू आपको पता है -c, ये बीटा है, और इसका भी वैल्यू जो है वो -c/α है। तो यहाँ से -c को कॉमन ले लेते हैं, 1/α प्लस 1/β, और यहाँ पर सिंपली एलसीएम को यूज़ करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। तो नाउ -c इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। तो ये दोनों कट गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, c और c कट गया, आंसर b। ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फंडामेंटल कंसेप्ट के ऊपर में क्वेश्चंस है, और ये भी क्वेश्चंस बहुत ही शानदार सा क्वेश्चंस है, ये एग्ज़ाम पर्पस में आते हैं। तो बच्चे जनरली इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए एक है जो बहुत ही इजी मेथड है इसको सॉल्व करने का,
तो मैं दोनों मेथड आपको डिस्कशन कर देता हूँ। अगर यहाँ पर थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशंस करें तो आप देख पाएंगे कि अगर आप x इजिकल टू 1 बैठाते हैं तो ये इक्वेशन 0 हो जाता है। तो इसका मतलब इसका एक रूट 1 है। तो इस इक्वेशन का अगर एक रूट 1 है तो इस इक्वेशन का अनदर रूट भी 1 होगा, क्योंकि दोनों रूट इक्वल बताया है। तो यहाँ से हम लोग पोर का हेल्प ले लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 इंटू 1, जो c बाई ए के बराबर होता है, c इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी माइनस सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू बी माइनस सी टाइम्स ऑफ ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी विच इज़ इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। तो 2 बार ए सी आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2ac विच इज़ इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो नाउ इसको ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 बाई बी 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी। तो यहाँ से क्या पता चला, ए बी सी और ये एच पी पे है, ए बी सी ये एच पी पे है, हेंस प्रूव्ड। इसी क्वेश्चंस को आप एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट ए इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ बी माइनस सी और b इज इक्वल टू बी टाइम्स ऑफ c माइनस ए और कैपिटल C इज इक्वल टू स्मॉल c इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इसका वैल्यू 0 के बराबर है। नाउ कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस b का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, b इज इक्वल टू नथिंग बट a प्लस सी विथ नेगेटिव साइन। तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे, ये कुछ ऐसा लगेगा, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac जो 0 के बराबर है। डिस्क्रिमिनेंट अपना 0 है। तो ये फार्मूला आ गया स्टैंडर्ड फार्मूला a माइनस सी का होल स्क्वायर जो 0 के बराबर है। तो दिस विल बी a शुड बी इक्वल टू c। तो a अगर c के बराबर है तो a का वैल्यू है a इंटू बी माइनस सी और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है c टाइम्स ऑफ a माइनस बी। तो यही रिज़ल्ट रिटर्न आ रहा है यहाँ से, आप देख सकते हैं। तो हेंस वी आर गेटिंग 2 बाई बी 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी। तो जो भी मेथड में आपको कंफर्टेबल लगे उस मेथड में आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक सा क्वेश्चंस था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, लेक्चर 1 जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके ऊपर बेस्ड करके। लेक्चर 3 जो है ये आइडेंटिटी के ऊपर बेस करके एक छोटा सा थ्योरी पार्ट क्वेश्चंस बनाएंगे थ्योरी, और उसके ऊपर बेस करके कुछ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आइडेंटिटी के ऊपर। तो एक पहला वीडियो में जो है वो आपका थ्योरी पार्ट होगा, दूसरे वीडियो में उसी से रिलेटेड मैथ्स रहेगा। ये कंप्लीट हो जाने के बाद उसके बाद थॉरोली हम लोग जो है सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस में इंटर कर जाएंगे। तो इस तरीक़ा से जो है मैंने डिज़ाइन किया है कोर्स को। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आईटी के जो एस्पिरेंट्स है वो मैथ्स एकेडमी से जुड़े और अपने रैंक को और भी इम्प्रूव करें। एवरीथिंग मैथ्स एकेडमी org.in में फ्री है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।